आज है 15 सितंबर 2021 और 15 सितंबर 2021 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और साथ में इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो मिस हो ना सके। और इसके लास्ट में करेंगे क्विक रिवीजन और डेली की तरह 10 स्ट्रैटेजी के भी देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पीएम कुसुम योजना का लाभ देश के किसानों को मिल रहा है। योजना के तहत हरियाणा ने वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत 15,000 पंपों को मुकाबले 14,418 पंपों की स्थापना करके प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है। तो ये हरियाणा ने ये किया है। तो आप हरियाणा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी से है और यहाँ का गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं फाग नृत्य, सांग नृत्य, छठी नृत्य, गुड़िया नृत्य, धमाल नृत्य, डफ नृत्य, धूमर नृत्य, झूमर नृत्य। ये हरियाणा का लोक नृत्य है। हरियाणा के 5 पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5, विधानसभा सीट है 90। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में कहाँ महाभारत का युद्ध लड़ा गया था? तो यह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। हरियाणा के किस शहर को भारत को मिलेनियम शहर कहा जाता है? तो यह गुरुग्राम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी यानी एएपी के फिर से राष्ट्रीय संयोजन कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए अरविंद केजरीवाल हुए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरविंद केजरीवाल। तो ये आम पार्टी से ये संबंधित क्वेश्चन है। तो आम पार्टी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये आम पार्टी इसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है और ये इसका अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल है। तो ये दिल्ली के बने हैं। तो अब दिल्ली के बारे में दिल्ली के मंत्रिमंडल देख लेते हैं। तो ये दिल्ली मंत्रिमंडल मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, शिक्षा और वित्त एवं योजना आसतकर्ता सेवा, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, भूमि एवं भवन मंत्रालय ये है। सत्येंद्र जैन ये जल विभाग, ऊर्जा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, उद्योग, गृह, शहरी विकास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय है। गोपाल राय ये पर्यावरण व वन, श्रम एवं रोजगार विकास, सामान्य प्रशासन मंत्रालय है। कैलाश गहलोत ये परिवहन, कानून और प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व मंत्रालय है। राजेंद्र पाल गौतम ये गुरुद्वारा, चुनाव, समाज कल्याण, सहकारिता, एसएससी एसएसटी, महिला व बाल विकास मंत्रालय है। इमरान हुसैन ये खाद्य आपूर्ति चुनाव मंत्रालय है। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है तो यह 14 सितंबर को मनाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था हिंदी भाषा की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था और सन 1949 में 14 सितंबर के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था, जिसके बाद से अब तक हर साल यह दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को महत्व के साथ याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद यह देशवासियों की स्वाधीनता की एक निशानी भी है। तो ये दिवस से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये सितंबर महीना का ये टॉप 5 दिवस कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखते हैं दिवस का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या 8 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस ये 4 सितंबर को मनाया गया। हिमालय दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस ये 11 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये 10 सितंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो
के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो यह बनी है स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्काई रूट एरोस्पेस। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हैदराबाद स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस औपचारिक रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के साथ समझौते में प्रवेश करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है। स्काई रूट एरोस्पेस अपने रॉकेट की प्रणाली अथवा उप प्रणाली के विकास व प्रशिक्षण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की सुविधाओं व विशेषता का उपयोग कर सकती है। इस करार के बाद कंपनी कई परीक्षणों और इसरो की सुविधाओं का इस्तेमाल करेगी। तो ये इसरो से करेगी। तो इसरो के बारे में अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो को हिंदी में कहा जाता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका संस्थापक विक्रम साराभाई है। इसका अध्यक्ष के सिवान है जो कि पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1 है। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। भारत ने 104 उपग्रह जो अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? तो PSLV C-37 से भेजा था। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका क्या नाम था? तो मॉम था यानी मार्स ऑर्बिट मिशन था। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो यह लुपेक्स है। अगला क्वेश्चन है भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, गुजरात। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत रक्षा प्रदर्शनी 2022 के साथ आयोजित होने वाली अगली भारत अफ्रीकी रक्षा वार्ता अफ्रीकी देशों को रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेगा। मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में इसका वार्ता का आयोजन किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री मेजबानी करेंगे। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता के संस्थापन से अफ्रीकी देशों और भारत के बीच मौजूदा साझेदारी के निर्णय में मदद मिलेगी और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए अभिसरण के लिए क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिलेगी। तो ये सम्मेलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो अब टॉप 5 सम्मेलन देख लेते हैं। तो ये 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी ये ब्रिटेन ने किया है। G20 पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता इटली ने किया है। पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह 2021 की बैठक की अध्यक्षता ये भारत ने किया है। 74वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया। GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता ये निर्मला सीतारमण ने किया। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं रमीज राजा बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, रमीज राजा। अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट खेल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रेगुलेट करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB का मुख्यालय लाहौर पाकिस्तान में है। तो ये पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन है। तो पाकिस्तान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ का करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुआ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में इमरान खान है और पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगता है। भारत का क्षेत्र पाकिस्तान से कितना गुना है? तो यह 4 गुना है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटा आगे है। गुरु नानक देव जी जो पहले सिख गुरु थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यह नानकन्ना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? तो यह बने हैं जीव मिल्खा बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, जीव मिल्खा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्टार भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा खेल में अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है
बाजरा मिशन किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है बाजरा मिशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाजरा मिशन को शुरू किया है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर पर प्रदान करना है। बाजरा मिशन के तहत किसानों को अन्य महत्वपूर्ण लाभों में बाजारों के लिए इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था, फसलों के प्रसंस्करण में किसानों की सहायता करना और यह सुनिश्चित करना है कि किसानों की विशेषज्ञों की विशेषता का लाभ मिले। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया है। तो अब छत्तीसगढ़ राज्य की टॉप 5 योजना देख लेते हैं, योजना या मिशन जो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला है महतारी दुलार योजना, यह छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया। हाफ बिजली बिल योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया। गोधन न्याय योजना यह छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किया। मुख्यमंत्री मितात योजना यह छत्तीसगढ़ ने शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, गांधी स्मृति और दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं विजय गोयल बने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय गोयल। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल को गांधी स्मृति और दर्शन समिति यानी कि GSDS का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 12 सितंबर 2021 को सरागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह मनाई गई 124वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 124वीं। इतिहास में 12 सितंबर की तारीख के आगे उन 21 सिखों के नाम लिखे हैं जिन्होंने सारगढ़ी की लड़ाई में 10,000 अफगान सेना को आगे झुकाने से इनकार कर दिया था। 12 सितंबर 2021 को इस लड़ाई और उन सिखों की वीरगाथा की 124वीं सालगिरह है। इतिहास की कुछ सबसे साहसिक लड़ाइयों में शामिल सारगढ़ी का युद्ध है। 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश इंडिया आर्मी के 21 सिख सैनिक और 10,000 अफगानों के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के समान गांव में लड़ी गई थी, तो जो तब भारत का हिस्सा था, जो उस समय वो भारत का हिस्सा था। तो दोस्तों ये 15 सितंबर से सभी करेंट कर लिए हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं। अब इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। क्विक रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, PM कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आया? ये हरियाणा पहले स्थान पर आया है। आम पार्टी यानी AAP का फिर से राष्ट्रीय संयोजन कौन नियुक्त हुए हैं? तो अरविंद केजरीवाल ये नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी दिवस 2021 कब मनाया गया? 14 सितंबर को मनाया गया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौते करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी है? तो यह स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रमीज राजा बने हैं। 7 क्वेश्चन है, 7वां नंबर, दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाली दुनिया के पहले गोल्फर कौन बने हैं? जीव मिल्खा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो विजय गोयल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 सितंबर 2021 को सरागढ़ी की लड़ाई की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 124वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो दोस्तों ये 15 सितंबर से सभी करंट अफेयर्स और क्विक रिवीजन भी देख ले। अब दिल्ली की तरह 10 स्टैटिक जीके देख लेते हैं। तो ये होगा दिल्ली स्टैटिक जीके का डोज सेट 144 होगा। उसका पहला क्वेश्चन है कि केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की ये सहायक नदी केन नदी है। दूसरा है, सेवराय पहाड़िया कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में ये सेवराय पहाड़िया अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है? तो वलित पर्वत ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा रक्त प्रोटीन प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये एल्बुमिन करता है, ये पानी को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख प्रजातियों को दाची-ग्राम नेशनल पार्क में संरक्षित और देखभाल किया जाता है? तो यह हंगुल या कश्मीरी हिरण को किया जाता है। अगला है, दाची-ग्राम नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता
का फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ये करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भाग 4 का क में ये मौलिक कर्तव्यों का ये उल्लेख है। अगला है, ओंकोजीन संबंधित है तो कर्क रोग से संबंधित है। तो दोस्तों 15 सितंबर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स, उसका क्विक रिवीजन और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लिए हैं और डेली की तरह से स्ट्रैटेजी के भी कर लिए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो मिस ना हो सके। करेंट अफेयर से संबंधित इस वीडियो पर आपको अच्छा वीडियो मिलेगा, जो कि एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है, जो टॉपिक आपको लिया जाता है। तो दोस्तों अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए और बता दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।